जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय प्रिंस चार्ल्स एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए और इस बार चर्चा में आने का कारण कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं जिसको ज़्यादा समय तक याद रखना चाहेंगे। दरअसल प्रिंस चार्ल्स इस बार खबरों में आए हैं कैश में चंदा लेने के नाम पर। अब कैश में तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है वो कई सारी लोगों की नज़रों में चढ़ ही जाता है। और वैसे भी ब्रिटेन की रॉयल फैमिली इस समय जिस दौर से गुजर रही है उस दौर में इस तरह की कोई भी चीज़ वो उनकी साख के खिलाफ ही मानते हैं। ऐसे में प्रिंस चार्ल्स के लेकर जब ये खबर आई तो काफ़ी हड़कंप सा ब्रिटेन में मच गया और इसके साथ ही उनका नाम सामने आया कतर के शेख के साथ में। अब ऑब्वियस ही बात है, कतर एक मिडिल ईस्ट का देश है और वहाँ पे उनके शेख का नाम प्रिंस चार्ल्स के साथ सामने आना वाकई में कई सारी कंट्रोवर्सीज को पैदा कर रहा है। कतर से पैसों से भरे सूटकेस लेने के आरोपों के बाद प्रिंस चार्ल्स अब अपने चैरिटी के लिए चंदे में बड़ी नकद राशि नहीं ले सकेंगे। ब्रिटिश शाही कार्यालय ने मीडिया के हवाले से जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स ने 2011 और 2015 के बीच कतर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हमद बिन जमीन बिन जबर अल थानी से $3.1 मिलियन मतलब करीब 25 करोड़ रुपए नगद चंदा लिया था। ब्रिटेन स्थित प्रिंस चार्ल्स के कार्यालय ने गुरुवार 30 जून को कहा कि प्रिंस सलाह पर काम करते हैं। पिछले कुछ सालों में कई बदलाव हुए हैं, कंडीशंस बदली हैं। वहीं एक अज्ञात शाही सूत्र ने द टाइम्स ऑफ लंदन को बताया कि चैरिटी संस्थान ने मानक ऑडिटिंग प्रक्रिया अपनाई थी। प्रिंस चार्ल्स 2 चैरिटी संस्था चलाते हैं जिसमें से एक संस्था को चंदा देने से संबंधित ये मामला था। चैरिटी को कंट्रोल करने वाली सरकारी एजेंसी चैरिटी कमीशन के मुताबिक नकद में दान की अनुमति है। चैरिटी कमीशन के एक ईमेल में बयान में बताया गया था कि हम प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्राप्त दान के बारे में आ रही रिपोर्ट से अवगत हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए इसकी समीक्षा करेंगे कि ये मामले में कमीशन की कोई भूमिका है या नहीं। जानकारी के मुताबिक शेख हमद बिन जसीन बिन जबेर अल थानी ने 3 बार अलग अलग तरीकों से प्रिंस को नकद दान दिया था। एक बार पैसे को एक छोटे सूटकेस में और अंग्रेजी ग्रोशर फोर्टनम एंड मेसन के बैग में दिया गया था। कथित तौर पर दान को प्रिंस चार्ल्स ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार भी किया था। इन फंडों को तब प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फंड मतलब PWCF में ट्रांसफर कर दिया गया था। कहा जाता है कि शेख हमद ने उस वक्त भी दान दिया था जब वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, यानी शेख 2007 से 2013 तक कतर के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 2011 और 2015 के बीच में भी दान दिया था। चार्ल्स के आधिकारिक निवास और कार्यालय क्लोरेंस हाउस ने द गार्जियन को बताया कि शेख से प्राप्त नगद दान तुरंत प्रिंस की एक चैरिटेबल संस्था को ट्रांसफर कर दिया गया था और हमें भरोसा दिलाया गया था कि दान के लिए सभी प्रक्रिया पालन की गई। शेख का नाम 2016 में पनामा पेपर्स और 2021 के पेंडोरा पेपर्स में सामने आ चुका है। इन खुलासों के जरिए दुनिया के कई रईस और ताकतवर लोगों की छिपी हुई दौलत सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि टैक्स हेवन मेल दुनिया की कई रईस और ताकतवर लोगों ने अपनी दौलत छिपाई हुई है। बता दें कि उनकी दूसरी संस्था प्रिंस फाउंडेशन की जांच चल रही है। द टाइम्स ऑफ लंदन ने पिछले साल बताया था कि एक बड़े दान के बदले में एक अमीर सऊदी शेख महफूज बिन महफूज के लिए नाइटहुड और ब्रिटिश नागरिकता दिलाने में मदद की गई थी। हालांकि महफूज ने इस बात से इनकार किया था और वो किसी प्रकार से गलत कामों में शामिल नहीं है, उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि अब ये जो बात है इससे दान तो अब नहीं ले सकेंगे, ये बातें क्लियर हो चुकी है। वहीं ब्रिटिश फैमिली के ऊपर जो भ्रष्टाचारों के आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी बैलेंस किए जाने की एक बात सामने आई है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।